नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि मार्च में शुरू होगी, उसके लिए आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर के साथ हाजिर हुए हैं। हमने कक्षा 10वीं के कई विषयों के मॉडल पेपर के वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी चैनल पर जाकर उनको भी देख लीजिए। और आने वाले दिनों में हम प्रत्येक विषय के 20 से ज़्यादा मॉडल पेपर अपलोड करने वाले हैं। तो आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल पेपर 3 जो कि अभ्यास के लिए है। माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पूर्णांक आपके 80 नंबर का होने वाला है। समय मिलने वाला आपको 3 घंटे 15 मिनट यानी कि 3.25 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसके बाद आप परीक्षार्थी लिए समान निर्देश पढ़ सकते हैं, जिसमें सबसे पहले रोल नंबर लिखने होंगे। सभी प्रश्न का हल करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में देना है। इसके बाद और जो निर्देश है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आता है खंड, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको कुल 15 वस्तुनिष्ठ सवाल देखने को मिलेंगे। सभी एक एक नंबर के यानी कि 15 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ सवाल आएंगे, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए जाएंगे। चारों में से आपको कोई एक ऑप्शन जो सही है उसको राइट करना होगा। इसमें आप देख सकते हैं पहला है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई। सन 1919, 1929, 1935 या 1933। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत थी वो 1929 में हुई थी, जो कि आपके ऑप्शन ब राइट होगा। अगला है हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। नेल्सन मंडेला, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या भगत सिंह। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। स्टीफेंस ने, जेम्स हरग्रीव्स ने, जॉन केन ने या आर्कराइट ने। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने किया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ब राइट होगा। अगला सवाल है कि किसके छपे हुए लेखों के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ था। काल्विन, मार्टिन लूथर, इरेस्मस या ज्विंगली। तो मार्टिन लूथर के छपे लेखों के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ था। इसमें आपके ऑप्शन नंबर ब मार्टिन लूथर राइट होगा। इसके बाद अगला है रियो डी जेनेरा या जेनेरो या जेनेरिया, जो भी कहो। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो रियो डी जेनेरिया में पृथ्वी सम्मेलन था वह जून 1992 हुआ था, जिसमें आपके ऑप्शन नंबर ब राइट होगा। इसके बाद है सिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से। हिमालय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो सिपको आंदोलन का संबंध है वो हिमालय क्षेत्र से। आपका ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहलाता है। जी हाँ, भारत की राजधानी तो नई दिल्ली है, लेकिन भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है। तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है बंगलोर, यानी जिसको बेंगलोर भी कहते हैं। तो बेंगलोर या बंगलोर आपका ऑप्शन नंबर ब राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं कि भारत की सर्वप्रथम रेलगाड़ी निम्न में से जिन दो स्टेशनों के मध्य चली थी वे स्टेशन कौन से, यानी कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी थी वो किन कौन से दो स्टेशनों के मध्य चली थी, जिसमें आपको बताना होगा मुंबई कोलकाता, मुंबई ठाणे, मुंबई चेन्नई या मुंबई सूरत। तो भारत की सर्वप्रथम रेलगाड़ी थी वो मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी। आपके ऑप्शन नंबर ब राइट होगा। इसके बाद आप अगला सवाल देख सकते हैं कि बेल्जियम में 10 भाषी क्षेत्र हैं। ब्रुसेल्स, वेलोन, फ्लेमिश या ये सभी। बेल्जियम में आपको 10 भाषी क्षेत्र बताना है। जो बेल्जियम में 10 भाषी क्षेत्र है वो फ्लेमिश है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा। इसके बाद अगला है ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, यानी कि ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या कहा जाता है। सरपंच, पंच, जिला प्रमुख या मेयर। तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को सरपंच कहा जाता है, जो कि 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। अगला सवाल है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है। महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, सुभाष चंद्र बोस का या कार्ल मार्क्स का। तो धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह महात्मा गांधी का कथन है। यह महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। अगला सवाल है कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण तथा उन्हें मान्यता प्रदान करने वाली संस्था कौन है। जो कि भारत के बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, छोटे हैं, जो बीजेपी है, कांग्रेस है, कई और अदर जो दल है राजनीतिक, उसको मान्यता कौन देता है। तो उसको मान्यता भारतीय निर्वाचन आयोग देता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। अगला है कि किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ग में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू खर्च। तो किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। अगला सवाल है कि कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए कर सकता है। करेंसी नोट, चेक, साख या समर्थक ऋणाधार। तो कर्ज लेने के लिए कर्जदार को समर्थक ऋणाधार
प्रस्तुत करना होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर द राइट होगा। अगला है कि निम्न में से वैश्वीकरण का कारण नहीं है। इसमें आपके कुल 4 कारण बताए गए हैं, जैसे जो 3 तो वैश्वीकरण के कारण है, लेकिन एक कारण जो वैश्वीकरण का कारण नहीं है आपको वो बताना होगा। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति, आयात पर कर और कोटा का उपयोग, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण, WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन तो निम्नलिखित में वैश्वीकरण का उदाहरण नहीं है। इसमें आपके ऑप्शन नंबर ब राइट होगा, जो कि आयात पर कर एवं कोटा का उपयोग है। इसके बाद इसकी आप उत्तर तालिका देख सकते हैं, यहाँ पर आपको उत्तर तालिका नहीं बताई गई, यानी उत्तर नहीं बताए गए हैं। लेकिन इन सभी सवालों का उत्तर, जो छोटे सवाल है उसके तो मैं यहाँ पर आपको बोलकर बता दूंगा, लेकिन जो बड़े सवाल है उसके बोलकर आंसर नहीं बताए जा सकते, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो उन सभी बड़े सवालों और छोटे सवालों सभी की आंसर की आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दी जाएगी, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए। इसके बाद अगला दूसरा सवाल आप देख सकते हैं, जिसमें आपको रिक्तानों की पूर्ति करनी है। आपको 7 रिक्तान दी गई, सभी 1-1 नंबर की रिक्तान है, यानी कि 7 नंबर के आपके रिक्तान आने वाली हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिक्तान, आप देख लीजिए। नए युग, पहली है कि नए युग का पहला प्रतीक थी कौन? नए युग का पहला प्रतीक थी, तो इसमें आप गाएगा कपास या कॉटन, जो नए युग का पहला प्रतीक थी। यहाँ पर आप कपास या कॉटन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। इसके बाद है धर्म सुधारक ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी पनाबदे स्थापनाएं लिखी थी। इसमें आपके क्या आएगा? तो इसमें आपके मार्टिन लूथर आएगा कि धर्म सुधारक लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी थी। अगला है कि औसत आय को आय भी कहा जाता है। औसत आय को क्या कहा जाता है? तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो यहाँ पर आप प्रति व्यक्ति आय लिख सकते हैं कि औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसके बाद अगला है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। किसकी प्रक्रिया मुख्य भूमिका निभा रही है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही, तो यहाँ पर आप वैश्वीकरण लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है कि अमेरिका जैसे कुछ देशों में का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। तो इसमें आपके आएगा उम्मीदवार, यानी कि अमेरिका जैसे कुछ दलों में उम्मीदवार का चयन चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं, तो यहाँ पर आप उम्मीदवार लिख सकते हैं। अगला है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था समानता पर आधारित होती हैं। तो इसमें आपका आएगा राजनीतिक, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, यहाँ पर आप राजनीतिक लिख सकते हैं। अगला है कि पार्लर पानी प्राकृतिक जल का रूप समझा जाता है, तो शुद्धतम रूप समझा जाता है, कि पार्लर पानी है वो प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप है, यहाँ पर आप शुद्धतम लिख सकते हैं। इसके बाद अगला तीसरा सवाल है कि जिसमें आपको अति लघुत्तम प्रश्नों के उत्तर देने हैं और एक शब्द में आपको उत्तर लिखना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुल 10 सवाल देखने को मिल रहे हैं, सभी 1-1 नंबर के सवाल है, यानी कि 10 नंबर के आपके अति लघुत्तम सवाल आने वाले हैं। यहाँ पर पहला सवाल आप देख सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। यहाँ पर आप 13 अप्रैल 1919 लिख सकते हैं। और कहाँ हुआ? तो ये अमृतसर में हुआ था, यहाँ पर आप अमृतसर भी लिख सकते हैं, यानी कि 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था। इसके बाद अगला सवाल है कि ब्रिटेन में 19वीं शताब्दी के मध्य में केवल हाथ से तैयार किए जाने वाले 2 उत्पादों का नाम लिखना है, जिसमें आप हथौड़ा कुल्हाड़ी लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर बाकी सभी सवाल आप आराम से देख सकते हैं, फिर मैं सभी के आंसर बोलकर बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण आंसर की मिल सकें। तो यहाँ पर आप सभी सवालों का आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद खंड ब आता है, जिसमें आपके लघुतरात्मक सवाल हैं। इसकी उत्तर सीमा है आपको 50 शब्द, ये 2 नंबर के सवाल हैं। इसमें आपको 50 शब्द में, यानी कि 7 से 9 लाइन में इसके आप आंसर लिख सकते हैं। चौथा सवाल है कि गांधी जी द्वारा दलितों उद्धार के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि गांधी जी ने दलितों के उद्धार के लिए कौन से कार्य किए थे, उसको आपको लिखना है। ये 2 नंबर का आपके क्वेश्चन होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह यहाँ पर बाकी सवाल आप देख सकते हैं। और 7वां सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी के क्या विचार है। ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है और इसका आंसर भी आप 7 से 9 लाइन में लिख सकते हैं। इसी तरह बाकी सवाल भी आप आराम से देख लीजिए। 11वां सवाल है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में किस तरह से निवेश करती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो 14वां सवाल आपको दिखाई दे रहा है, बांध कैसे उपयोगी है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट करके याद कीजिए, ये आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। इसके बाद खंड से आता है, जिसमें आपके दीर्घ उत्तरात्मक सवाल हैं, जिसमें आपके 3-3 नंबर के सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी सवालों आराम से देख सकते हैं। 14 सवाल है, रबी या खरीफ फसलों के में प्रमुख अंतर आपको बताना है, अथवा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के में कृषि क्षेत्र में किए गए प्रमुख कृषि सुधारों को आपको लिखना है। तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं। इसमें आपको 100 शब्दों में उत्तर देना है, इसमें कि आप इसके आंसर 12 से 15 लाइन में लिख सकते हैं। और ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं।
इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, दोनों में से आपको कोई एक करना है, यानी कि अथवा वाले सवाल हैं इसमें। और इसके तहत 1900 सवाल हैं, जिसमें आपको खुली बेरोजगारी और पर्सनल बेरोजगारी के बीच में 3 विभेद बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुली बेरोजगारी और पर्सनल बेरोजगारी, जो बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। इसी तरह आपको ये सवाल पूछा जा सकता है, 3 नंबर का सवाल भी आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके याद कीजिए। इसी तरह बाकी सवाल भी आप आराम से देख सकते हैं। फिर खंड 2 आता है, जो कि लास्ट खंड है। सबसे पहले निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है आपको। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां या ऋण की शर्तें अथवा आपके अनुसार औपचारिक तथा अनौपचारिक साख में कौन सी साख श्रेष्ठ है तथा क्यों। ये प्रश्न आपके 4 नंबर के होने वाले हैं, जिसकी आपकी उत्तर सीमा है 200 से 250 शब्द, यानी कि आप इसके 1 से 1.5 पेज तक भर सकते हैं। यानी कम से कम 25 लाइन में आपको इसके आंसर लिखने ही होंगे, कम से कम, लेकिन ज़्यादा आप 40 लाइन तक इसके आंसर लिख सकते हैं, तभी आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। इसके बाद आज के इस मॉडल पेपर का लास्ट सवाल है, जिसमें आप देख सकते हैं प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में लेना है, जिसमें आपको मानचित्र के में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाना है। ये भारत का मानचित्र है, जिसमें ब्यावर को दर्शाना है, अमरकंटक को दर्शाना है, सुंदरगढ़ को दर्शाना है, तुमकुरु को दर्शाना है। इसी तरह नीचे दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित करना है। तारापुर को करना है, रावत भाटा को करना है, पनकी को करना है, चंद्रपुर को करना है। तो इन स्थानों को आप आराम से दर्शा सकते हैं। इसके नीचे आपको मानचित्र दिया गया है, इस मानचित्र में आपको दर्शाना है। अब इस आप संपूर्ण मॉडल पेपर की आंसर की देख सकते हैं। तो ये रही आपकी मॉडल पेपर 3 की संपूर्ण उत्तर तालिका। तो इसको आप आराम से देख सकते हैं। सबसे पहले आपके प्रश्न संख्या 1, जो कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, उसके आंसर बताए गए हैं। उसके बाद आपके रिक्त स्थानों के आंसर बताए गए। उसके बाद अति लघुत्तम सवालों के आप आंसर देख सकते हैं। इसी तरह बाकी सभी सवालों के आप आराम से उत्तर देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आप याद कर सकते हैं। और इसके तहत सभी के आप आंसर देख सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो उसको आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। हम हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।